हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना एफएमटी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो कि थर्मल इंजरीज के ऊपर है। थर्मल इंजरीज जैसे कि नाम से पता चल रहा है, किसी भी प्रकार का जलना, बर्निंग, स्कैल्डिंग, आसमान से बिजली गिरना, एक्सप्लोजन, उससे रिलेटेड है। डेफिनेशन क्या है थर्मल इंजरीज की? इंजरीज कॉज्ड बाय हीट, कोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग और एक्सप्लोजन। इसका बिल्कुल बेसिक अनुवाद समझे हम तो, जब शरीर को ज़्यादा गर्मी, बिजली या धमाके की वजह से चोट लगे तो उसको हम थर्मल इंजरी कहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बर्न्स। बर्न्स इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यूज बाय ड्राई हीट, ईदर बाय फ्लेम और बाय हॉट ऑब्जेक्ट। या तो आपके चपेट में आ गई या ऐसी चीज से टच हो गई स्किन जो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसमें हम 3 डिग्री लेते हैं। फर्स्ट डिग्री बर्न्स में रेडनेस और पेन। पकड़ेंगे कैसे कि फर्स्ट डिग्री बर्न है? फर्स्ट डिग्री बर्न में केवल एपिडर्मिस पर ही असर आता है। सेकेंड डिग्री में ब्लिस्टर्स, छाले पड़ते हैं और दर्द बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे एपिडर्मिस प्लस डर्मिस दोनों पे असर आता है। थर्ड डिग्री में चारिंग, पेनलेस। पेनलेस क्यों होता है? क्योंकि जितनी नर्व्स की एंटरिंग होती है वही डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो बॉडी में सेंसेशंस पता ही नहीं चलते, लेकिन वो पूरा अंदर अंदर तक जल जाता है। तो जितना बर्न डीप होगा उतना ही वो सीरियस होता है। अच्छा, मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है बर्न के? देखो, कुछ तो ये एक्सीडेंटल होता है कि पहले होता था ज़्यादा एक्सीडेंटल कि केरोसिन लैम्प जो होते थे या किचन में सेफ्टी उतनी नहीं होती थी तो उसकी वजह से आग लग जाती थी। अब इसको हम मेनली सुसाइडल में देखते हैं, क्योंकि कई यंग वुमेन डाउरी डेथ करती है। डाउरी की वजह से वो अपने आप को आग लगा लेती हैं और उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है। कुछ केसेस में होमिसाइडल होता है कि किसी ने जानबूझ के दूसरे को आग लगा दी, लेकिन मेनली सुसाइडल ही होता है। तो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इसलिए होती है कि अगर वो सुसाइड है और वो सुसाइड डाउरी की वजह से हो रहा है, तो ये रिपोर्ट से जो गुनहगार हैं उनको हम सज़ा दिलवा पाएंगे। तो इसमें परसेंटेज ऑफ बर्न्स पता चल जाता है हमें, कॉज ऑफ डेथ पता चल जाता है, शॉक की वजह से हुआ है, टॉक्सीमिया यानी ब्लड में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए उसकी वजह से हो गया है, सेप्टिसीमिया यानी ब्लड पॉइजनिंग हुई है, क्या है, किस वजह से हुआ है। फिर आगे सेकंड हम देखेंगे बर्न्स के बाद स्कैल्ड्स। स्कैल्ड्स में क्या होता है? यहाँ पे बर्न्स में थी ड्राई हीट या आग, यहाँ पे है मॉइस्ट हीट, जैसे उबलता हुआ गर्म पानी, स्टीम, उबलता हुआ तेल। लेकिन स्कैल्ड्स की में क्या डिफरेंस रहता है कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड डिग्री ही बर्न्स होते हैं, थर्ड डिग्री नहीं होते, क्योंकि वो ज़्यादा स्किन के अंदर नहीं जा पाते। हालांकि ये भी बहुत पेनफुल होती है। थर्ड हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल इंजरीज। इलेक्ट्रिकल इंजरीज हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखी है। एक होता है लो वोल्टेज। लो वोल्टेज होता है कि लेस देन 1000 वॉट्स। यहाँ पे जिस जगह टच हुआ है वहाँ पे लोकल बर्न होगा, थोड़ी बॉडी शॉक में चली जाएगी। हाई वोल्टेज होता है ग्रेटर देन 1000। ये वोल्ट यहाँ पे बहुत डीप बर्न होते हैं, चेयरिंग हो जाती है, यानी कि वो पूरा हिस्सा जल जाता है, और एंट्री एंड एग्जिट वुंड्स होते हैं, क्योंकि इतना हाई पावर जो करंट होता है वो जहाँ से घुसेगा वहाँ पे छेद करेगा और जहाँ से निकलेगा वहाँ छेद करेगा। तो इसमें क्या होता है? जूल्स बर्न भी हम कहते हैं, जूल्स बर्न इलेक्ट्रिक मार्क्स। इसमें जूल्स बर्न वो होते हैं, वो घाव होते हैं जो केवल इलेक्ट्रिसिटी के बॉडी में एंट्री और एग्जिट पे बनते हैं। तो ये उनका कीनोट आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है। लाइटनिंग, फिर आगे थर्ड आ गया लाइटनिंग। लाइटनिंग यानी कि आसमान में जो बिजली गिरती है। इट इज़ द सडन नेचुरल डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लाउड्स टू अर्थ। और उसके फीचर्स क्या है? अबोरसेंट और फिलिग्री बर्न्स मिलते हैं इसमें। बेसिकली अबोरसेंट क्या होता है कि ट्री लाइक बर्न मिलेगा, जैसे ट्री की एक हम वो बनाते हैं पेपर पे ड्राइंग, उसी टाइप से स्किन पे भी ड्राइंग बन जाएगी। ब्रांच लाइक मार्क्स ऑन स्किन पाए जाएंगे। इसमें टॉर्न क्लोथ्स मिलेंगे, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स जो है आसपास के वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे। कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? शॉक, पैरालिसिस ऑफ वाइटल सेंटर्स। मेनली इतनी हाई वोल्टेज जब आदमी पे आती है तो उसके सेंटर्स वो कर जाते हैं, वहाँ पता नहीं चलता क्या है। एक्सप्लोजन्स, इंजरीज ड्यू टू ब्लास्ट वेव्स, फ्लाइंग हीट एंड फ्लाइंग अरेंजमेंट। टाइप्स: प्राइमरी ब्लास्ट वेव। तो जो लाइटनिंग होती है उसकी इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि बॉडी शॉक में चली जाती है और एकदम स्टॉप कर जाती है। ठीक है। तो ट्री वाले जो मार्क्स होते हैं ये आइडेंटिफिकेशन होता है लाइटनिंग का, और सडनली पैरालिसिस जो होता है ये हो जाती है पूरी बॉडी, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आगे हमारा एक्सप्लोजन्स। एक्सप्लोजन्स में क्या देखेंगे? इंजरीज ड्यू टू ब्लास्ट वेव्स, हीट एंड फ्लाइंग फ्रैगमेंट्स। सीधे सीधे कहीं भी कोई भी विस्फोट होगा, कोई धमाका होगा। अब धमाका होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ेगा एक्सप्लोसिव्स की वजह से,
हीट बढ़ने की वजह से या आसपास जो उसमें सामान होता है वो इतने हाई इम्पैक्ट में उड़ता है कि बॉडी में घुस जाता है, उसकी वजह से कोई रीजंस हो सकते हैं एक्सप्लोजन्स में। तो इसमें पहला होता है प्राइमरी। प्राइमरी में क्या है, ब्लास्ट वेव से लंग्स और ईयर्स पे असर आ जाता है। सेकेंडरी होता है शार्पनल इंजरीज, यानी कि या तो बम में ही उन्होंने कोई सामान डाला होता है जैसे टेररिस्ट बनाते हैं, या फिर वैसे बम्स होते हैं जो गलती से मतलब माइंस ब्लास्ट करने के लिए जो बम्स होते हैं वो अगर फट जाएंगे तो उनमें शार्पनल नहीं होता, लेकिन आसपास का जो सामान है वो इतने इम्पैक्ट से उड़ता है कि बॉडी को चोट लग जाती है। फिर टर्शरी में क्या होता है, बॉडी आदमी की उड़ के दूर गिरती है और उसकी वजह से खत्म हो जाता है। और क्वार्टरनी में क्या है, हैंड टू हैंड बर्न हो गए या क्रश हो गई। तो ब्लास्ट से हवा का प्रेशर, टुकड़े और आग सब चोट करते हैं। तो एक्सप्लोजन में आपको चार वो टाइप मिल रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, चारों आप कर लीजिएगा। मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स देख लेते हैं इसके। बर्न देखिए कहाँ आपको मिलेंगे, मेनली कॉमन इन डाउरी डेथ सुसाइड्स, यानी कि आजकल बहुत कॉमन है जब न्यूली वेड की मेंटल स्टेट खराब हो जाती है तो वो एक टाइम बाद उसको ये लगता है कि भाई मैं अपनी जीवन खत्म कर लूँ। तो अगर हम उस डाउरी डेथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम कल्प्रिट्स को सजा कैसे दिलवाएंगे। तो कोर्ट में ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है कि इन्होंने डाउरी या और किसी भी मेंटल हैरेसमेंट की वजह से डेथ हुई है इसकी। फिर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में देखिए एक्सीडेंटल केसेस ज़्यादा होते हैं कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई वायरिंग खुली रह गई, वो वायरिंग किसी ने पकड़ ली। बहुत कम होता है कि सुसाइडल या होमोसाइडल। होमोसाइडल तो होता ही नहीं है, आजकल हो रहा है, एक दो केस सुने थे अपने न्यूज़ पे, लेकिन ये होता है। लाइटिंग इज ए नेचुरल फिनोमेना और ये एक्सीडेंटली होता है और बहुत ही बैड लक होगा आपका तब होगा। इसीलिए जनरली पहले पेरेंट्स एडवाइस करते थे कि जब भी लाइटिंग हो रही है तब आप अलग रहें। एक्सप्लोजन्स एक्सीडेंटल इंडस्ट्रियल जनरली जो होते हैं, जैसे कि कहीं माइंस ब्लास्ट हो रही है या कुछ और वो ब्लास्ट कर रहे हैं और वहाँ पे मिस टाइम हो गया, वो एक्सप्लोसिव पहले नहीं फटाया बाद में फट गया, बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं। और कुछ एक्सप्लोजन्स होते हैं होमिसाइडल और टेररिज्म रिलेटेड, इसमें शार्पनर्स को जानबूझ के ऐसे घातक मटेरियल डालते डालते हैं, चोबे, कांच, जिससे कि मैक्सिमम इम्पैक्ट आए। तो हमको ये मेन डिसाइड करना है कि ये सब कोई भी डेथ जो हुई है वो एक्सीडेंटल हुई है या उसकी वजह से हुई है इंटेंशनल। एग्जाम कुकीज देख लेते हैं। बर्न्स बाय ड्राई हीट होते हैं और मतलब जलना केवल सूखी आग के द्वारा होगा, और स्कैल्ड्स केवल गीली गर्मी की वजह से, गीली आग की वजह से। ठीक है। जूल्स बर्न होता है एक तरह का इलेक्ट्रिक मार्क, यानी जब भी हाई वोल्टेज बॉडी में घुसेगी वहाँ छेद करेगी, जहाँ से निकलेगी वहाँ छेद करेगी, एक पर्टिकुलर रीजन देगी वो। एबॉर्सेंट बर्न लाइटनिंग, जैसे ट्री की छाया होती है वैसे ही बॉडी में बन जाएगी लाइटनिंग का मूवमेंट भी। और आपको ये ध्यान रखना है, एक्सप्लोजन चार टाइप की इंजरीज, एक्सप्लोजन में चार तरह की इंजरी होती है। तो हमको एक क्लासीफाई करना होता है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वार्टरनरी है। ठीक है। डाउरी डेथ में क्या बेसिक थे कि अगर कोई भी ब्राइड की विद इन 7 years ऑफ मैरिज डेथ हो रही है सस्पिशियस सर्कमस्टेंस में, तो हम उसको डाउरी डेथ में लेंगे और उसी के हिसाब से केस चलाएंगे। ठीक है ना। इसी हिसाब से हमने चैप्टर कर लिया। चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर कुछ इसके पार्ट्स, तो उसी वजह से मैंने इसको डिटेल में कराया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।